नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस खेलने जा रही है मास्टर स्ट्रोक। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर हो रहा है मंथन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने कहा कि नैतिकता की आड़ में जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का। तेज प्रताप यादव ने मांझी के टेलीफोन पर लालू यादव से कराई बात और बिहार में बढ़ गया है सियासी पारा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस खेलने जा रही मास्टर स्ट्रोक। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर हो रहा मंथन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 दशक से कांग्रेस की डूबती नाव को उभारने के लिए प्रियंका गांधी नए फॉर्मूले पर अब आगे बढ़ेंगी। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस के भीतर हालांकि किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन इससे उलट अब पार्टी किसानों को साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जय जवान जय किसान नारे पर आगे बढ़ने पर प्लान बना रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुर्जर कार्ड खेलते हुए दिग्गज गुर्जर चेहरा सचिन पायलट और जाट चेहरा दीपेंद्र हुड्डा को भी सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेसी सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान प्रियंका को प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आधी आबादी को साधने का मंथन कर रहा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने पश्चिमी यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन बनानी शुरू कर दी है। सहारनपुर में शांक भरी देवी मंदिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां कांग्रेस के 2 विधायक हैं। प्रियंका की टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद से खिसके वोट बैंक पर खासतौर पर फोकस कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार भाकियू नेता राकेश टिकैत के संपर्क में हैं। वे किसानों की तपिश भाप रहे हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में डगर इतनी आसान नहीं है। जाट और गुज्जर के साथ ही ओबीसी का वोट काफी हद तक भाजपा के पाले में है। प्रियंका ने गुज्जर जाट किसानों को साधने के लिए पार्टी के 2 दिग्गज युवाओं को पश्चिमी यूपी में सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा जल्द ही किसानों के बीच संतुलन साधने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। बता दें कि प्रियंका ने 10 फरवरी को सहारनपुर में मां शांक भरी देवी मंदिर में मत्था टेका था। इसके बाद खानकाह रहीमी रायपुर पहुंची, जहां खानकाह के प्रबंधक अतीक अहमद ने उनका खैरम कदम किया था। प्रियंका ने न सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरुओं बल्कि ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। यूपी की कमान अब पूरी तरह से प्रियंका गांधी के हाथ में है। ऐसे में वो हर तरह से प्रदेश में सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, नैतिकता की आड़ में जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बंदर बांट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है। कोरोना संक्रमण, जानलेवा ब्लैक फंगस के महंगे इलाज में सरकार की लापरवाही, जीवन रक्षक दवाइयों के अकाल और ठप्प विकास कार्यों के साथ हर मोर्चे पर विफल भाजपा सरकार में गरीब, किसानों, नौजवानों और समाज के शोषित, वंचित तथा पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात ही होता रहा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि समय से प्रभावी कदम न उठाने, स्थितियों के सही आकलन में विफलता और गलत प्रबंधन के चलते उत्तर प्रदेश भाजपा राज्य में आंकड़े बताते हैं कि आबादी के हिसाब से टीकाकरण में यूपी पिछड़ा हुआ है। नीति आयोग के रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश को सबसे फिसड्डी राज्य का दर्जा मिला हुआ है। भुखमरी, गरीबी, भेदभाव और इंडस्ट्री तथा इंफ्रास्ट्रक्चर आदि रैंकिंग में राज्य बदहाल है। सपा मुखिया ने कहा कि वस्तुतः संघी भाजपाई छद्म राष्ट्रवाद की खोखली नैतिकता की आड़ में जनता और देश प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। वादा खिलाफी का उनका रिकॉर्ड जनता के सामने है। जनता ही उनको वादा स्मरण कराएगी और वादा न निभाने का दंड भी देगी। राज्य की पीड़ित जनता के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर न्याय हो सकेगा। सच तो यह है कि भाजपा राज्य में बेकारी, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम आसमान छू रहे हैं। न मनरेगा में काम है, न स्किल मैपिंग का कहीं अता पता है। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी सब ठप्प है। लघु मध्यम उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप ने मांझी की टेलीफोन पर लालू यादव से कराई बात, बिहार में चढ़ा सियासी पारा। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब कौन सा मोहरा कौन सी चाल चल दे, इसका अंदाजा लगा पाना काफी कठिन है। बिहार में इन दिनों शतरंज के मोहरों की तरह ही राजनीति चल रही है। बिहार की राजनीति आज उस वक्त अचानक गर्मा गई जब लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पटना स्थित आवास उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के आवास पर बंद कमरे में तेज प्रताप यादव के साथ उनकी करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। जानकारी के अनुसार मुलाकात के दौरान जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव के अलावा अन्य सभी लोगों को बाहर रहने की हिदायत दी गई थी। बंद कमरे में चल रहे बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी की लालू प्रसाद यादव से टेलीफोन के माध्यम से बात भी कराई। लालू प्रसाद यादव और राम मांझी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद कई तरह के कयास
प्रयास लगाए जा रहे हैं। वैसे तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो मेरे अंकल हैं, मैं इनसे अक्सर मिलने आता हूं। आज यहां से गुजर रहा था तो उनसे मिलने के लिए आ गया। जीतन राम मांझी ने भी इस मुलाकात का कोई सियासी मायना नहीं लगाने की बात कही है। तेज प्रताप से हुई मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने एक नया गैर सियासी संगठन बनाने का ऑफर दिया है, उसी संगठन में जुड़ने का मुझसे निवेदन किया है। जीतन राम मांझी ने बताया कि इस संगठन में सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर साथ आने का निवेदन किया है, जिससे नए जनरेशन को सियासत के तौर तरीके एवं मर्यादा समझाई जा सके। जीतन राम मांझी ने भी तेज प्रताप यादव के ऑफर को स्वीकारते हुए कहा कि यदि ऐसा होता है तो वो भी इनके साथ में जुड़ने के लिए तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, दाम वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल, महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत और अजय माकन शुक्रवार को ईंधन वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में पेट्रोल पंपों के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसमें ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई है। केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में पेट्रोल पर 23.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 28.37 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। गलत नीतियों और भारी करों के कारण देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें इन दिनों 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है, जबकि डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने के कगार पर है। हर कोई आवश्यक वस्तुओं पर पेट्रोल और डीजल की मुद्रास्फीति के व्यापक प्रभाव के बारे में जानता है। भाजपा सरकार की गलत प्राथमिकताओं और जन विरोधी नीतियों का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी के पिछले 13 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में अभूतपूर्व रूप से क्रमशः 25.97 रुपए और 24.18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ पिछले 5 महीनों में ही पेट्रोल डीजल के दामों में 44 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा जनता से लूट का जीता जागता उदाहरण। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, फिर गठबंधन की अटकलों पर बोले राजभर, बीजेपी डूबती नैया, हम नहीं होंगे सवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों को लुभाने की कोशिश कर दी है। अपना दल और निषाद पार्टी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर डोरे डाल रही थी, लेकिन राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके कहा, भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यूपी में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी। इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो भी यूपी में भाजपा को हराना चाहते हैं हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बार फिर गठबंधन करने की कोशिश शुरू की थी। पूर्वांचल के एक बड़े बीजेपी नेता के जरिए ओम प्रकाश राजभर से संपर्क किया जा रहा था। पूर्वांचल की यह नेता दिल्ली दरबार से बेहद करीब बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी के बड़े नेता की 2 दौर की बातचीत भी हो गई थी। इस दौरान रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के साथ साथ उन्हें योगी कैबिनेट में दोबारा से एंट्री का भरोसा दिलाया गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर नहीं माने, उन्होंने खुलकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने समीकरण और गठबंधन को पूरी तरीके से दुरुस्त करना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ संपर्क किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेंट्रल विस्टा का काम रुकवाने की मांग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज। जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा के निर्माण को रोके जाने की याचिका को खारिज करते हुए की गई टिप्पणी और लगाए गए अर्थदंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई है। मूल याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा के निर्माण की परियोजना को रोके जाने की मांग की गई थी। इस परियोजना के तहत दिल्ली में नए संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि का निर्माण हो रहा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की याचिका को किसी अन्य मकसद से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था और दोनों पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय में अपनी अपील में कहा है कि हाईकोर्ट में दायर उनकी याचिका पूरी तरह से जन स्वास्थ्य और जन सुरक्षा के दृष्टिगत थी, लेकिन उसके उद्देश्य को समझा नहीं गया और न ही कोई जांच कराई गई। इस परियोजना को इसलिए रोकने की मांग की गई थी क्योंकि उसमें सुरक्षा के मानदंडों का पालन नहीं हो रहा था। वहां पर कोरोना संक्रमण से बचाव और उसे फैलने से रोकने के पर्याप्त
पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। वहां काम करने वाले कर्मियों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे। इस याचिका को दायर करने वाले अधिवक्ता नितिन सलूजा ने कहा कि याचिका को खारिज करते हुए की गई टिप्पणियों से उन्हें और याचिकाकर्ताओं को दुख हुआ है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का कार्य रुकवाने की उनकी मांग का कोई गलत उद्देश्य नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में फिर छिड़ा घमासान, मांझी की पार्टी हमने कहा हालात होंगे भयानक। जी हां दोस्तों, बिहार के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में घमासान तेज हो गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि वो अपने नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगाए, वरना हालात और भयावह हो सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।